बेसुका के उपाध्यक्ष और कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने बीकानेर दौरे पर भाजपा पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अपने ही कार्यालय में घुसने से कांग्रेस के नेताओं को रोका जा रहा है, जो गलत है। डॉक्टर चंद्रभान ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था इनसे संभल नहीं रही है। अग्निवीर नाम से जो व्यवस्था सेना में भर्ती की कर रहे हैं, उसका कांग्रेस विरोध कर रही है। ये छलावा है, बेरोजगार युवाओं के साथ और सेना के लिए भी ठीक नहीं है। इस मौके पर बेसुका के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान से खास बातचीत की हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव ने। बेसुका के उपाध्यक्ष कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह की बात हो रही है देश में, खास तौर पर ईडी को लेकर कांग्रेस कार्यालय में नहीं घुसने दिया जा रहा, आपके खुद के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पहली बार कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हमने देखा है कि पार्टी के लोग अपने ही कार्यालय में नहीं जा पा रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपाई जो बात कहते हैं, बार बार समित पात्रा आके कभी टीवी पर बोलते हैं कि चोरी और सीना जोरी, इस तरह के बयान देते हैं। तो डॉक्टर चंद्रभान सीजन लीडर होने के नाते इस पूरी परिस्थिति पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो आपने सवाल किया है, ये जो केंद्र की सरकार है और दिल्ली में पुलिस उनके अधीन है, निश्चित रूप से वो ज्यादती कर रहे हैं। मैं भी सार्वजनिक जीवन में हूँ, पहले छात्र युवा राजनीति में था, करीब 50 साल का ही अनुभव है। कभी ऐसा नहीं देखा कि आपकी खुद की पार्टी है और आप उस पार्टी के ऑफिस में नहीं जा सकते। देश की तो सबसे पुरानी पार्टी है, दुनिया की बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। उसके पदाधिकारी या उनके जो नेता लोग हैं वो अपने हेडक्वार्टर नहीं जाने से रोकते हैं। तो ये तो एक बहुत गलत परंपरा है, ऐसा पहले नहीं हुआ। इसकी तो देखो सबको निंदा करनी चाहिए, इसको रोका जाना चाहिए। जहाँ तक आपने कहा कि भाई ये जो राहुल जी को जो नोटिस दिया है, इसको लेकर के हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा एक कहना इतना ही है कि केंद्र की जो सरकार है, एनडीए सरकार, बीजेपी मोदी सरकार, वो सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। देखिए, लोकतंत्र है, इसमें जनता सरकार को तो बदल देगी, लेकिन ये संस्थाओं की जो एक विशेषता इसमें यदि ख़त्म हो जाएगी, उसको पुनर्स्थापित करना बहुत मुश्किल होगा। इन संस्थाओं को भी इस संबंध में समझना चाहिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न, राजस्थान वीरों की भूमि, आप तो मंडावा से चुनाव भी लड़े और वहाँ भी शेखावाटी में भी। अभी जो नई चीज़ अग्निपथ और अग्निवीर की बड़ी बात जो चल पड़ी है देश में, 10 लाख नौकरियों की बात और 4 साल के लिए है, डॉक्टर चंद्रभान कैसे देखते हैं? क्या ये सही है प्रोसेस? ये रोज़गार देने का काम नहीं है। भारतीय सेना का काम देश की रक्षा करने का है, और भारतीय सेना की अपनी एक गरिमा है, एक सम्मान है और उसका एक नाम है। तो जो लड़ाई लड़ेगा वो अपना जीवन देता है। मैं खुद सैनिक कल्याण का मंत्री रहा हूँ, करगिल की लड़ाई मेरे समय में हुई। आज मैं किसी रक्षा विशेषज्ञ का, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल का बयान देख रहा था। उसमें उन्होंने कहा है कि ये समझ से ही परे है कि सेना में जो भर्ती होती है वो स्थायी रूप से होती है। अच्छा, 2 महीने 4 महीने का प्रशिक्षण, 2 महीने 4 महीने का प्रशिक्षण देकर के ये कैसे वोफर्स तोप को चलाएंगे, दूसरे से वो करेंगे, और उसमें वो कमिटमेंट कैसे आएगा? कौन आदमी है जिसको पता है कि साल 6 महीने तो प्रशिक्षण में चला जाएगा? तो क्या मीडिया सीकिंग की एक्सरसाइज लग रही है क्या? नहीं, 2-3 साल के लिए कौन आदमी जाकर के वहाँ मजबूती से सेना में अपने जीवन का बलिदान करके कौन लड़ाई लड़ेगा? कुछ तो पहले की जो व्यवस्था है और दुनिया में जो व्यवस्था है, स्थायी रूप से ही मैं कहना चाहूँगा कि नौकरी मिलनी चाहिए। इनकी दिक्कत क्या है कि ये देश के अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं और इनकी स्थिति बहुत ख़राब है। उन्होंने पहले बहुत बड़ा नारा दिया कि हम 2 करोड़ को रोज़गार देंगे। आज मिलिट्री में 1 लाख से ज़्यादा स्थान खाली पड़े हैं, रेलवे में स्थान खाली पड़े हैं, कई बार घोषणा की उनको दे नहीं पाए। और इनके सामने संकट क्या है कि अभी भी जो सेना में जो कार्यरत हैं उनको तनख्वाह देना और पेंशन देने तक की व्यवस्था नहीं है। तो ये तो वेतन का पैसा बचा के, पेंशन का पैसा बचा करके देश की सुरक्षा के साथ में समझौता कर रहे हैं। ये बहुत गलत है और इसका विरोध करेंगे। और विशेष रूप से आपने शेखावाटी कहो, राजस्थान कहो, सभी लोग जो हैं सेना में जाना चाहते हैं वो सब इसका विरोध कर रहे हैं। ये लागू नहीं करना चाहिए। कि आम जनता ये कहती है कि नरेंद्र मोदी झूठ बहुत बोलते हैं।
चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये थे डॉक्टर चंद्रभान जिन्होंने हमसे बातचीत की। खासतौर पर उन्होंने ईडी को लेकर कहा कि ऐसी संवैधानिक संस्थाओं को अपने हित के लिए दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ 4 साल का सेना में भर्ती को लेकर उन्होंने खासतौर पर कहा है कि ये युवाओं के साथ अन्याय होगा और कम से कम इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, भले ही कम पदों पर भर्ती जाए लेकिन वो पूरी तरह से उस पर काम करें, पूरी सेवा उस पर कर सकें। साथ ही साथ प्रधानमंत्री को लेकर कहा कि लोग अब कहने लगे हैं कि जो भी बोलते हैं उस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।